गुड मॉर्निंग फ्रॉम यूएस एंड गुड इवनिंग इन इंडिया। सभी को नमस्कार। तो हम आज लाइब्रेरी क्रिएट का जो हमारा इनिशिएटिव है, डायलॉग और संवाद, उसी की सीरीज़ में आज हमारे गेस्ट हैं विनोद शर्मा जी फ्रॉम जौरा। ये लाइब्रेरी क्रिएट के शुरुआत से ही गाइड और मार्गदर्शक रहे हैं और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस इनिशिएटिव में अपने स्कूल के साथ। और हमेशा से ही बड़े भाई के रूप में भी मुझे हमेशा इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है और निकुंज को भी लाइब्रेरी क्रिएट में इन्होंने काफ़ी उत्साहित किया है और मार्गदर्शन भी दिया है हमेशा से ही। तो इसी के साथ विनोद शर्मा जी, भाई साहब, आपका स्वागत है। आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करें, बताएं कि आप क्या हैं, क्या करते हैं, कहाँ से हैं, जिससे कि जो लोग नहीं जानते हैं उनको आपको जानने का मौका मिले। विनोद शर्मा फ्रॉम जौरा। एक छोटा सा स्कूल 96 में जिसको स्टेब्लिश किया और पिछले 27 या 28 ईयर से एक थोड़ा सा इनोवेटिव ढंग से उसको चलाने की कोशिश की जा रही है। और जौरा मुरैना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है जो तहसील प्लेस भी है। बहुत बढ़िया। तो 28 ईयर्स से और एक इनोवेटिव ढंग से स्कूल को चलाने की कोशिश की जा रही है। और आपका बैकग्राउंड भी मैथ और साइंस, स्टेम जो बोलते हैं यूएस में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, उससे आता है। तो आपके जब जब आपने ये स्कूल स्टार्ट किया था, 28 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम एंड आई नो द स्कूल इज़ डूइंग रियली वेल। एक जाना पहचाना नाम है उस इलाके में जहाँ से हम लोग आते हैं, मैं भी आता हूँ। और जो लोग नहीं जानते हैं, जौरा को अगर हम डबल क्लिक करें तो ग्वालियर, एमपी, इंडिया में एमपी में देन ग्वालियर इज़ अ बिग सिटी एंड ग्वालियर से हम थोड़ा और अंदर जाएं तो फिर जौरा एक तहसील है। और अभी तो एक काफ़ी बड़ा शहर हो गया है, पर पहले 28 साल पहले की बात की जाए तो वहाँ एजुकेशन का बहुत ही कम प्रेजेंस था। तो तब आपने स्टार्ट किया था, तो आपके उद्देश्य क्या थे इस स्कूल को स्टार्ट करने से पहले? एक्चुअली हुआ ये 1987 या 88 में मैंने साइंस कॉलेज में बीएससी के लिए एडमिशन लिया। और हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र से गए थे, कंट्री साइड से। लेकिन मैंने एक चीज महसूस की कि जो अम्बा, जौरा, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे थे, उनका साइंस कॉलेज में उन दिनों दबदबा था। तो मुझे ऐसा लगा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में पोटेंशियल है, एक अच्छे तरह से अगर उन्हें तैयार किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सन 96 में 30 या 40 बच्चों से इस विद्यालय की शुरुआत की। और जिस उद्देश्य को लेकर के मैंने काम किया कि बहुत जो स्कैंटी फीस में बच्चों के साथ काम करना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास ज्यादा संसाधन नहीं होते खर्च करने के लिए, तो उन बच्चों को फोकस करके और मैंने इसको आगे बढ़ाया। तो ये चीज महसूस की कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छा अवसर मिले तो उनमें प्रतिभा बहुत होती है। और मुझे लगता है कि अभी भी उनकी पूरी प्रतिभाओं का मैं उपयोग नहीं कर पा रहा। उनमें प्रतिभाएं इससे भी ज्यादा हैं। यद्यपि कई वर्षों से जोरा एक छोटा कस्बा है और यहाँ से हर वर्ष जिले में, स्टेट में, इस वर्ष भी 2 बच्चे स्टेट बोर्ड में, मध्य प्रदेश में एक बच्चा थर्ड पोजीशन पर और एक बच्चा 9th पोजीशन पर आया था। तो उनमें अतुलित प्रतिभा है और यही उद्देश्य है आपके साथ डायलॉग
के साथ बच्चों को जोड़ा जाए और उनको एक एक्सपोजर दिया जाए, हम्म, जिससे वो आउट ऑफ कंट्री के बच्चों के साथ भी, या जो बहुत जिन्होंने अचीवमेंट प्राप्त कर लिए हैं, जो अपने क्षेत्र में मरमत हो चुके हैं, अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, उन लोगों से बात करके उन्हें और अधिक एक्सपोजर मिले। जी जी। तो आपने कई चीज़ों पर फोकस किया कि एक तो ग्रामीण क्षेत्र से स्टार्ट किया और एक जर्नी जो तैयार की है उसमें कई बच्चे आगे गए, लेकिन आपने एक और चीज़ बोली कि लाइक यू आर स्टिल नॉट एबल टू यूज़ द फुल पोटेंशियल ऑफ द किड्स, कि हाउ कैन वी लेवरेज मोर ऑफ इट, और भी आगे जा सकते हैं, आपको और संभावना दिख रही है और भूख है आपके अंदर। तो मैं ये जर्नी रही है 30 ईयर्स की, जिसमें you are well respected in that area, you have given different dimensions to the kids, you have expanded your school from one one room to now a multi-story building, as well as I keep visiting every time I come. और मैं भी ऐसे environment से ही आता हूँ, तो I can understand what you are giving to these kids, and these kids are also remembering you when they are going into different directions. पर आप मुझे थोड़ा और आप प्रकाश डालिए, आपने कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात की, तो मुझे थोड़ा और आप बताइए कि लास्ट 30 साल में आपने आपको किन किन चीज़ों पर प्राउड होता है जो आपने अचीव किए हैं? जब 96 में मैंने विद्यालय ओपन किया था, एट दैट जी। टाइम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का कोई विद्यालय नहीं था। हम्म। और आप जानते हैं कि बच्चों को अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पढ़ना है, या बच्चों को और अधिक विस्तृत क्षेत्र में जाना है, हम्म। तो इंग्लिश में बेहतर होना जरूरी था। तो जी। उस वक्त मैंने पहली बार 96 में इंग्लिश मीडियम का विद्यालय स्टार्ट किया। उस वक्त एक आध विद्यालय भी छोटे चलते थे, वो अब नहीं। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम चलाना कोई इजी नहीं था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र था। तो जो इंग्लिश मीडियम चलाने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट मेथड से चलाइए, हम्म। हर चीज को इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाइए, हाँ हाँ। या फिर आप ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाइए। हम्म। तो मैं जो देख रहा था कि यहाँ पर जो बच्चे जो पढ़ाए जा रहे थे, जो राम तो नहीं था, लेकिन मुरैना में या इधर उधर, तो वो किसी मेथड का उपयोग नहीं किया जा रहा था। बच्चों को केवल रटने तक सीमित किया जा रहा था। हम्म। मैंने ट्रांसलेशन मेथड का उपयोग किया, क्योंकि पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड इजी नहीं था। हम्म। ट्रांसलेशन मेथड से बच्चे अंडरस्टैंड करने लगे चीजों को, और वो जो पढ़ रहे हैं वो उसको थोड़ा सेंस समझने लगे। हम्म। उससे बच्चों को करते बच्चे हम्म। बेहतर। मुझे याद है कि जब पहली बार मैंने क्लास 5 में परीक्षा दी थी बच्चों ने, तो जिले में टॉपर अपने स्कूल से था। अपने स्कूल ने जब पहली बार एफपीआर दिया, अ, उस बच्चे का नाम ईशु रावत है सर, अब वो आजकल डॉक्टर है। तो श्री राम आधार सिंह रावत अ, यहाँ पर हेडमास्टर थे, गढ़ी स्कूल में उनका बेटा था। और इस वर्ष भी इत्तेफाक से जिस बच्चे ने 9th पोजीशन है पूरे मध्य प्रदेश में, उनके फादर भी यहाँ गढ़ी स्कूल में कार्यरत हैं। तो तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि लाइक काफ़ी काफ़ी प्राउड मोमेंट्स रहे हैं ये बच्चे जब यहाँ से। मैं इन्हीं चीज़ों पे थोड़ा सा डबल क्लिक करना चाह रहा था कि उन बच्चों को एनवायरनमेंट मिला, इंग्लिश की एक नई डायमेंशन मिली और वो आगे गए और आज आपको इतना प्राउड फील होता है। तो उसी में मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा डिस्कशन को, लाइक अपने को कि और आप उसमें जो भी आपको ध्यान आता जा रहा है आप उसमें हाईलाइट करते जाना, क्योंकि ये अचीवमेंट्स ही हैं जो आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। और जो आपको इस स्कूल को और वैल्यू ऐड करने की प्रेरणा देते होंगे रोज़ की, कैसे बेहतर किया जाए। जब सुबह उठ के आते होगे तो यही लगता होगा कि आज कुछ अलग किया जाए इनके लिए। तो उसमें मैं उसी में आपको पूछना चाहूँगा कि जो लाइब्रेरी क्रिएट, जिससे आप बहुत सालों से जुड़े रहे हैं, जब से हमने फाउंड किया है निकुंज ने,
जो इसको जब से स्थापित किया है, अब हमेशा से ही हम आते हैं, इंडिया आते हैं, या जब भी बात होती है तो हमारी चर्चा चलती रहती है कैसे इसको नया डायमेंशन दिया जाए। तो जो हमने जो नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, डायलॉग या संवाद इसको हिंदी में बोलें, और उसमें जब मैंने आपसे बात की तो आपने बोला कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हमारा स्कूल इसमें पार्टनरशिप करेगा, और हम अपने बच्चों को, आपको बहुत प्राउड फील होगा कि आप इसमें पार्टनरशिप करें हमारे साथ, या पार्टिसिपेट करें, मोर देन पार्टनरशिप। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपने इसके लिए एक बार में ये बोला कि तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और आप बताइए कब स्टार्ट करना है, और आपने तुरंत लॉजिस्टिक्स को असेंबल करना स्टार्ट कर दिया, लाइक you bought a new TV and all the things that had to be done in order to seamlessly run it, you started doing it. बहुत अच्छी बात कही तुमने। एक बार कुछ वर्ष पहले तुम्हारा इंडिया विजिट हुआ था, तो मेरी और तुम्हारी कुछ बातें हो रही थी, तो आपने एक बात कही थी कि बच्चों के लिए रीडिंग हैबिट का होना बहुत जरूरी है। और इस बात को मैंने बड़े बड़ा अंदर तक महसूस किया कि हाँ, रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए अच्छी लाइब्रेरी का होना आवश्यक है। और मैंने स्कूल की लाइब्रेरी को बहुत इनरिच किया उसके बाद, हम्म। क्योंकि बच्चे का आंतरिक विकास के लिए अच्छी किताबों का पढ़ना जरूरी है। वो एक अलग तरह की दिमाग में रासायनिक क्रियाएं करती हैं किताबें। किताबों के विचार बच्चों के दिमाग को एक अलग विस्तार देते हैं। तो मैं इससे बहुत प्रभावित था एक्चुअली, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और इतना आप अपने व्यस्त रहते हैं अपने जॉब में, उसके बावजूद भी आप समय निकाल रहे हैं और एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सामाजिक सरोकार के साथ साथ नैनिहाल बच्चों के दिमागी विकास के लिए बहुत प्रभावी है। तो उसके बाद से ही मैं प्रभावित था इस चीज से। लेकिन आपने जो अब जो विचार रखा कि हम क्यों ना बच्चों को संवाद के माध्यम से वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं उनके साथ बच्चों को जोड़ा जाए, तो बच्चों को एक एक नया हॉरिजन मिलेगा, एक नया क्षितिज मिलेगा। तो मैं इससे आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और ये डेफिनेटली डेफिनेटली इसमें कोई शंका ही नहीं है, ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू। तो इससे काफ़ी उत्साहवर्धन हमें भी मिलता रहता है। आपके साथ बात करते हैं तो एक नया हमेशा कुछ सीखने को ही मिलता है। सो थैंक यू, आई थिंक दिस इज ग्रेट। अच्छा, मैं एक जरूर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जी जी। आप इन पवित्र उद्देश्यों के साथ आपने लाइब्रेरी क्रिएट को इस्टेब्लिश किया है, और मैं देखता रहता हूं कि आप कई कार्यक्रम इसके लिए करते रहते हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पे आपका एक कार्यक्रम देख रहा था। जी। तो लेकिन इसको मूर्त रूप देने के लिए या और इफेक्टिव बनाने के लिए, इसके एक्सपेंशन के लिए हम्म। आपके पास क्या योजना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। लाइब्रेरी आप तो परिचित रहे हैं, बट जो लोग सुन रहे हैं, या फिर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है, बैक स्टेज में जाना जरूरी है, क्यों हमने लाइब्रेरी क्रिएट स्टार्ट किया और अब उसको एक्सपेंड करने के लिए क्या जर्नी होनी चाहिए, और उसमें काफ़ी लोगों के सहयोग की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जो ऐसे इनिशिएटिव होते हैं जो सामाजिक सरोकार से जुड़े होते हैं, उसमें आपको सबको साथ लेने की ज़रूरत होती है। तो जब हम तो लाइब्रेरी क्रिएट स्टार्ट किया गया, जो हमारे जो जो मेरे बच्चे हैं, तो आपको पता है हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ से आप हैं। बहुत ही नीचे से आए हुए लोग हैं हम लोग, सभी लोग अम, खेती के क्षेत्रों से, गांवों से। और उस टाइम बुक्स का इतना अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन जब हम यहाँ आए यूएस में, तो हम और बच्चे छोटे थे, तो आई यूज़ टू रीड अलॉट विद देम। मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को जितना हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक से दूर रखा जाए और उनके लिए बुक्स पढ़ी जाएं। और यहाँ यूएस में यूएस में क्या होता है कि लाइब्रेरीज का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। हर शहर में, जैसे जिस शहर में हम रहते हैं वो शिकागो के पास है, उसमें भी आपको 4-5 लाइब्रेरीज विद इन लाइक फ्यू माइल्स, लाइक
डिस्टेंस में मिल जाएंगी। बल्कि लाइब्रेरीज के फिर बसें होती हैं, वो आपकी गली में आ जाती हैं, तो आपको लाइब्रेरी तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और उन लाइब्रेरीज में जाओगे तो आपको नॉट ओनली इंग्लिश बुक्स बट ऑल्सो हिंदी बुक्स आर अवेलेबल। तो सब कुछ जो आप कहो वो अवेलेबल है, और जो नहीं है अवेलेबल अगर उनसे आप बात करो तो वो अवेलेबल करा देते हैं। उसके बाद जब आप बच्चों के स्कूल्स में जाएंगे, एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, ये गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज रहती हैं बच्चों के हिसाब से, टू देयर फिट टू देयर पर्पज। एलिमेंट्री में एलिमेंट्री के हिसाब से, मिडिल और ये सब। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स यूएस में बहुत ही ईजी है, अपने फिंगर टिप्स पे है। और उसके बाद फिर भी अगर आप लाइब्रेरी नहीं जाना चाहते हैं, बस से भी नहीं लेना चाहते हैं, स्कूल से भी नहीं उठाना चाहते हैं, तो इट्स ऑन फिंगर टिप्स के आप amazon.com से बुक ऑर्डर करो, सेकंड डे आपके घर पे आ जाएगी। तो अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है और आपके अंदर एक कमिटमेंट है और आपके अंदर एक पढ़ने के लिए रुचि है, तो आपके पास बुक्सों का यहाँ भंडार है, हर तरह की बुक्स, नोवेल से लेके और जिस जिस जो भी आप मैगजीन और जो भी आप कहना चाहें, एकेडमिक्स की बुक। जब हम इंडिया विजिट करते थे, तो आपको पता है कि मेरे चाचा जी भी प्रिंसिपल हैं, आपके स्कूल में हम लोग आते थे, तो अलग अलग, चलो आप लोग तो फिर भी उसको इतना अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर करते हैं। फिर हम लोग गांवों के स्कूलों में जाते थे, जो मेरे स्कूल्स हैं जहाँ पे मैंने स्टडी की है, तो वहाँ पर रूम्स के अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं होता था। तो बच्चों ने फील किया कि ये तो कैसे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ के। तो ये एक ऐसा विषय था जो उनको अचंभित करता था। तो मैंने समझाया कि जो उनके पास जो करिकुलम होता है, जो उनकी स्टडी होती है, उसकी 5-6 बुक्स या 10 बुक्स रहती हैं, वो उनको अवेलेबल कराई जाती हैं गवर्नमेंट से भी और बाजार से भी, और फिर उन्हीं पे फोकस किया जाता है और दे गो फॉर एग्जाम। तो ऐसे ही ऐसे कर करके आइडिया इवॉल्व होता गया, बार बार जाते गए। और एक हमेशा से ही फैमिली में जो हमारे फादर हैं, उन्होंने हमें ये सिखाया कि आप कैसे भी कंडीशन में रहो, लेकिन आप दूसरों को देना सीखो। तो वो अपने स्तर पे देते हैं और हम अपने स्तर पे देने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी जर्नी में उनकी प्रेरणा से ये सब क्या होता है, एकदम से नहीं होता, इनके पीछे, हर चीज के पीछे एक 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 स्टेप्स, हर स्टेप्स होते हैं, तब आप छत पर चढ़ पाते हो। जो आपको छत पर देख रहा होता है उसको ये लगता है यहाँ है, लेकिन उससे पहले आप सीढ़ियों से चढ़ के आए हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा था। तो उसी में ये आया कि हम क्यों ना यहाँ पर कुछ चंदा या डोनेशन इकट्ठा करें और वहाँ पर लाइब्रेरीज, अपनी जेब से पैसा मत लगाओ, आप मीडिएटर बनो। क्योंकि जेब से पैसा लगाने में आपको ये होगा मैंने किया है। तो वो अहम भी हटा के हम यहाँ से पैसा इकट्ठा करें और वहाँ पर लाइब्रेरी की स्थापना की जाए। तो इसके पीछे ये था कि कैसे उन बच्चों को जिनको रीडिंग तो बाद में छोड़ो, बुक्स ही अवेलेबल नहीं है, कैसे बुक्स की अवेलेबिलिटी कराई जाए। तो इस तरह से लाइब्रेरी क्रिएट का हमने स्थापना की। उसमें भी थोड़ा एक्सपेंशन की प्रॉब्लम आई कि स्कूल को कैसे सिलेक्ट किया जाए। अभी 2-3 स्कूलों में हैं, पर उसको भी हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो एक तो है कि लाइब्रेरी का एक्सपेंशन कैसे करें, कैसे और लाइब्रेरीज और स्कूल्स में खोलें, कैसे वॉलंटियर्स का ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसे हम लोग और वॉलंटियर्स को खड़ा करें जो वहाँ पर रन कर सकें हमारे बेहाफ पे। तो हम उनको पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ऐसे लोग चाहिए जो इसको वहाँ पर हमारी तरफ से चला सकें। तो एक तो ये एक्सपेंशन का डायमेंशन है। दूसरा, हमने सोचा कि इसको इंडिया में तो हम चलाएंगे, या और कंट्रीज में भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पर लाइब्रेरीज नहीं है, पर और क्या क्या इनिशिएटिव हो सकते हैं। तो उसी डायमेंशन में हमने यहाँ पर यहाँ के लोग, यहाँ भी गरीबी है, तो यहाँ पे कैसे हेल्प की जाए। तो अभी हमने फूड ड्राइव स्टार्ट किया, और हमारे नेबरहुड में, हमारी सिटी में जो इंडियन पॉपुलेशन है, नॉन इंडियन पॉपुलेशन है, उन लोगों ने हमारे इनिशिएटिव को बहुत सराहा। यहाँ पे सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग आए, जो ऑल्डरमैन होते हैं, वो लोगों ने भी हमारी हेल्प की। काफ़ी बड़ा कार्यक्रम भी हुआ जो हम सोच नहीं रहे थे। 4 दिन के अंदर हम लोग कम से कम 200-300 लोगों को इकट्ठा कर पाए, और उसमें हमने 800 पाउंड्स, 800 to 1000 पाउंड्स का फूड इकट्ठा करके, एक हमने, जो यहाँ पर फूड पेंट्रीज होती हैं जो इकट्ठा करती हैं, गरीबों को बांटती हैं, उनको हमने दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे सेवा करके ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस का सेवा। तो वो सेवा भी फूड दिवाली ऑर्गेनाइज, सेवा फूड दिवाली के टाइम पे करते हैं। तो फिर हमने उनके साथ भी पार्टनरशिप की, उसमें भी हमने और फूड फिर इकट्ठा किया, उनको भी, उनके साथ भी हमने अभी लास्ट वीक ही, और अभी चल रहा है वो, तो उसमें भी हमने फूड डोनेट किया अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको एक्सपेंशन देने के लिए हम और भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिससे कि हम, जरूरी नहीं अकेले ही करें,
जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा भी हो सकता है करने की कोशिश करें, पर हमारा मूल उद्देश्य वही है कि बच्चों को लाइब्रेरीज कैसे अवेलेबल कराई जाएं, और उस डायरेक्शन में ये जो डायलॉग या संवाद भी एक एक्सपेंशन ही आप मानिए, जिसमें कि हम उन लोगों को भी हम उन लोगों को मंच पे ला रहे हैं जो देना चाहते हैं समाज को, इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने ऐसी जर्नी तय की है, जैसे हमारे वो जोरा के आजकल जिनके ऊपर मूवी बन रही है, वो तो इतने फेमस हो गए हैं, बट उनके जैसा बैकग्राउंड हम कई लोगों का है। अगर देखा जाए, जो 12th फेल मूवी की बात कर रहा हूँ, जो बेलगाम से आए हैं आईपीएस अफसर, पर उनके जैसा बैकग्राउंड कितने लोगों का है, वो लाइमलाइट में आ गए मुंबई जाने की वजह से, बट ऐसे कई लोगों की जर्नी है जो इन बच्चों को प्रेरणा दे सकती है। आप सोचिए कि कुछ बच्चे तो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, अचीव कर पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं है लेकिन वो किसी और चीज में अच्छे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से फेल हो जाते हैं किसी एक स्टेप पर। तो ऐसे कई लोगों की जब आप जर्नियाँ सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो 12th फेल हैं, वो हर सिटी में, हर शहर में और हर गाँव-गाँव से निकल के कहीं न कहीं हैं। तो मैं उन लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, इन बच्चों से डायलॉग कराने की, उनकी आप स्टोरी सुनिए और फिर उससे प्रेरणा लीजिए। और अगर हम 100 बच्चों में से अगर 5 बच्चों को, 10 बच्चों को भी कुछ ऐसी प्रेरणा दे पाते हैं कि उनको लगे कि यार ये तो हम जैसे ही लोग थे और आज ये वहाँ हैं। जैसे हम भी जब बचपन में, इवन कॉलेज लाइफ तक भी जब ऊपर हवाई जहाज देखते थे तो ऐसा लगता था कि एक बार इसमें बैठने का मौका मिल जाए। और फिर ऐसा टाइम भी आया कि 1 साल में मैंने 85 जर्नीज़ की और मुझे लगा कि अब मुझे हवाई जहाज कैसे भी करके मुझे ये बहाना चाहिए कि मुझे हवाई जहाज से नहीं जाना पड़े। तो ये सब जर्नी जब वो बच्चे सुनेंगे तो उनको लगेगा कि हमारे बीच से जाए हुए लोग भी इतना और गए हुए लोग भी इतना कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये एक उद्देश्य है, ये भी एक, इसमें मैं हम ही नहीं, मैं ही और आप ही नहीं, बल्कि 10, 20, 50 और ऐसे लोगों को इस स्टेज पर लाया जाएगा, इन अच्छा हाई स्कूल के बच्चों के साथ। तो ये था। नहीं, आप बहुत अच्छे मिशन पर काम कर रहे हैं, और इस मिशन में आप सफल हों, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं एक सुझाव देना चाहूंगा जी। कि हम जो संवाद कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हुँ, इस कार्यक्रम में हुँ, हुँ, बच्चों को इंटेलेक्चुअल से मिलवाने की जो बात कर रहे हैं, हुँ, लेकिन उससे भी ज्यादा बच्चे तब खुशी अनुभव करेंगे जब उनको वहां के पढ़ने वाले बच्चों के साथ हाँ, अ, हुँ, अपने विचार विनिमय का अवसर मिले। एक्चुअली होता यह है कि बच्चे वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को समझें, वहाँ पे बच्चे किस तरह से होमवर्क मिलता है उन्हें, वो किस तरह से अपने स्कूल के में अपनी जो डेली लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, हुँ, सीखने का क्या प्रोसेस है, ये सब वो आपस में बात कर पाए। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स भी आप लेके आए कि वो यहाँ के स्टूडेंट से भी सीधी बात करें। और यह भी क्योंकि बच्चे जो हम स्पीच देते हैं उसे बच्चे कम अडॉप्ट करते हैं। बच्चे फ्रेंड से ज्यादा सीखते हैं, मित्रों से ज्यादा सीखते हैं। तो उनकी एक फ्रेंडशिप डेवलप हो, एक डायलॉग डेवलप हो, जो आप डायलॉग ले रहे हैं, तो हुँ। डायलॉग विशेषज्ञ के साथ साथ ऐसे उनके उन्हीं के जैसे पढ़ने वालों बच्चों, जो हाई स्कूल के बच्चों के, तो उधर से भी कुछ हाई स्कूल के बच्चों को इन बच्चों के साथ डायलॉग करवाएंगे। नहीं, और ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। इससे काफ़ी वैल्यू ऐड होगी इसमें तो, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हम लोगों को तो लाएँ हैं इंटेलेक्चुअल्स को, उसमें कुछ बच्चों का भी मिश्रण किया जाए और मिक्स किया जी जी जाए उसमें, तो लाइक कभी किसी हम एक एक्सपीरियंस पर्सन को जा रहे हैं, और उससे क्या है कि बच्चों को भी एक एक्साइटमेंट भी रहेगा, जो वो अपने जैसे फ्रेंड, अपने जैसे एक उनकी एक उनका एक लय भी मिलेगा उनसे। तो मेरी कोशिश दोनों तरफ रहेगी। के बच्चों को जिज्ञासाएं होती हैं, दोनों तरफ के जी, बच्चों को, अमेरिकन बच्चों को भी और जी, इंडियन स्टूडेंट को भी। कोशिश और दोनों रहेगी को ही इसमें जिज्ञासा होती हम है, और ऐसा हम कर। लोग अपने बच्चे बच्चे भी सोचते हैं भाई आप जो इसके माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो वो अपने घर से बैठ के भी बात कर सकते हैं, तो कहीं अब हम गैदरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह का आप इस हाँ, पर भी। कोशिश कर सकते हैं कि हम इसमें नॉट ओनली हाई स्कूल बट जो निकुंज के कॉलेज के जो कॉलेज में हैं बच्चे, उन उनसे भी टाइम टाइम का थोड़ा स्केजुअल देखना पड़ेगा, एंड देन वी कैन डेफिनेटली ट्राई, बट जो जो ये हम कर रहे हैं आज डायलॉग आपके साथ मेरा और बीच में हो रहा है, इसका जी उद्देश्य एक ये भी है कि फीडबैक लेना, जैसे आपने फीडबैक दिया, इस तरह से जो लोग सुन रहे हैं, जो सुनने वाले हैं इसको,
सोशल मीडिया पे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह का जैसे फीडबैक अभी शर्मा जी ने दिया है, उस तरह का जिनके पास भी कोई और फीडबैक है इसको और अच्छी तरह बनाने का, तो हम लोग इसमें इवॉल्व करते रहेंगे। हम फीडबैक को अडॉप्ट करते जाएँगे और हम इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आपके कुछ और क्वेश्चन हैं, आई वुड लाइक टू आंसर, अदरवाइज़ बहुत अच्छा लगा बात करके। मुझे लगता है आज के लिए सफिशिएंट। अ, तो बहुत अच्छा लगा बात करके, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट एंड आल्सो पार्टिसिपेशन इन दिस जर्नी, and I hope this journey takes us to the new heights and we will be able to give back something to the kids that they will also remember for their lifetime. Thank you so much. आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।